प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बता रहे हैं भाई लेंट डेज कैसे करें, उपवास कितने बजे से लेकर कितने बजे तक करें, उपवास रहने के समय क्या करना चाहिए। इस तरह कई सवाल मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बता रहे हैं। तो आज इन सारे सवालों का जवाब मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, लेंट डेज यानी यीशु मसीह के क्रूसीकरण से 40 दिन पहले बुधवार से शुरुआत होती है, यानी ऐश वेडनेसडे। यीशु मसीह के क्रूसीकरण यानी शुक्रवार को गुड फ्राइडे के दिन तक उपवास करते हैं लोग। उसके बाद ईस्टर के दिन संडे इस उपवास को ब्रेक करते हैं। यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर ने आपको 40 दिन रहने के लिए प्रेरणा दिया है तो रह सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है कि 40 दिन उपवास करो तो कर सकते हैं। अब मुझे सवाल यह है कि भाई 40 दिन तक कुछ ना खाए कुछ ना पिए कैसे रह सकते हैं। देखिए, 40 दिन अगर आपको सेहत में कमज़ोरी है, अगर आपको नौकरी है, बच्चे हैं घर में, तो आप रात के समय में उपवास रह सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप खा सकते हैं, आपका घर का काम कर सकते हैं। रात के समय में यानी शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक 5 से 6 घंटे सॉलिड कमरा बंद करके बैठकर उपवास के साथ प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, कुछ गीत गाओ, तो परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेंगे। और अगर आप रात के समय में नहीं कर सकते तो सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक उपवास रह सकते हैं, या 10 बजे तक उपवास रहकर प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ लेंटेड डेज का मतलब ये नहीं कि उपवास रहकर घर का काम करे, नौकरी करे, वहाँ यहाँ घूमे, बिजनेस करे, वो नहीं है। उपवास के समय में आप कमरा बंद करके उपवास के साथ प्रार्थना करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। आज बहुत से लोग 40 डेज है, लेंट डेज है, इस तरह कहते हुए सुबह से लेकर शाम तक उपवास रहते हैं, नौकरी करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, सब काम कर लेते हैं, शाम में घर आ जाते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, एक वचन पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ फ्रूट्स लेते हैं, आहार खाते हैं और कहते हैं हमने उपवास 40 दिन रहा। बाइबल में नहीं लिखा है कि लेंट डेज को फॉलो करो, लेकिन कुछ वचनों के आधार पर क्रिश्चियंस ने लेंट डेज बनाने के लिए एक नियम रखा है। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 से कुछ वचन पढ़ता हूँ, सुनिए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यारदान से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। पवित्र आत्मा से भरकर यीशु मसीह जंगल में गए और 40 दिन उपवास रहकर कुछ भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं पिए, वहाँ प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर की इच्छा को जानने लगे। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, या नौकरी नहीं है, शादी नहीं हुआ, या पवित्र आत्मा की वरदान पाना चाहते हैं, आत्मा में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की वचन को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, आपका वजह जो भी हो, स्पिरिचुअली हो या फिजिकली हो, जो भी हो कारण, अगर आपको परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है कि तू 40 दिन उपवास कर, तो आप रह सकते हैं। यहाँ एक ही बात याद रखो, जितने घंटे आप उपवास रहते हैं उतने घंटे कमरा बंद करके अकेले में प्रार्थना करना है। यहाँ यीशु मसीह ने 40 दिन जंगल में अकेले में गए, आत्मा के भरपूरी के साथ प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर की इच्छा को समझने लगे। आज आपको भी यही करना है। आप कहेंगे भाई 40 दिन हम नौकरी ना करेंगे तो हमारी घर कैसे चलेगी, अगर हमारे छोटे बच्चे हैं उनको दूध देना है, उनको स्कूल भेजना है, कैसा होगा। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर एक 6 घंटे सॉलिड प्रेयर बाइबल रीडिंग करते हुए आप उपवास रहिए। दिन में एक बार आपका लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो, किसी भी एक को रोक कर उपवास करिए। अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो आप पानी पीकर भी उपवास कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। और कुछ लोग मुझे पूछते हैं भाई हमने सुबह से लेकर शाम तक उपवास किया और उसे कैसे रोके। कुछ भी नहीं, जब आपकी प्रार्थना हो जाती है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आपकी प्रार्थना हो जाती है, आमीन कहते हैं, खाना चाहते हैं खा सकते हैं या पी भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत खाना, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो आप दूसरे दिन उपवास नहीं रह पाएंगे। लाइट से खाना ताकि आपके शरीर में कोई दिक्कत ना हो। और लेंट डेज क्या करना ज़रूरी है,
अगर नहीं करे तो परमेश्वर हमें दंड देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है। अगर परमेश्वर ने आपको प्रेरणा दिया कि हफ्ते में 1 दिन करो, 2 दिन तक करो, तो कर सकते हैं। उपवास का समय सिर्फ ये लेंट डेज में नहीं है। तो सच्चा मसीही अगर उपवास रहना चाहता है कभी भी कर सकता है। क्या संडे उपवास कर सकते हैं? संडे उपवास करना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सप्ताह का दिन विश्राम का दिन है, उस दिन आपको उपवास रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के दिनों में यानी सोमवार से शनिवार तक आप उपवास रह सकते हैं। किसी भी दिन आप प्रार्थना करिए, वचन पढ़ो। अगर आपको वचन पढ़ना नहीं आता है तो छोटे बच्चों को बिठाकर जो पढ़े हैं पढ़वाओ, आप वचन सुन सकते हैं। अगर कोई बच्चे नहीं हैं, स्मार्टफोन है, उसमें आप ऑडियो बाइबल हिंदी सुन सकते हैं। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, तो परमेश्वर आपको अभिषेक देगा ताकि वचन पढ़ सके। अन्ना मनी विश्वासी रहती थी, वो अनपढ़ है, उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। तब परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। वो सिर्फ वचन को ही समझ सकती है, वचन को ही पढ़ सकती है, लेकिन बाकी के अखबार को पढ़ नहीं सकती। इस तरह परमेश्वर ने उसको वरदान दिया। अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको भी ज्ञान और बुद्धि देगा। आप एक रीति रिवाज के अनुसार मत करो। पड़ोस विश्वासी है, वो कर रहा है, मेरे चर्च वाले उपवास रखते हैं, मैं भी रखूँगा, इस तरह नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको प्रेरणा दिया है, एक मकसद के साथ, एक गोल के साथ आप प्रार्थना करो। आत्मा में आगे बढ़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, वचन को समझना है। मेरे जीवन में बहुत सारे बंधन है, रुकावट है, दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, इनमें से बाहर आना है, तब आप उपवास रहकर प्रार्थना करिए। तब परमेश्वर आपके सारे रिक्वेस्ट को सुनेगा और आशीष देने वाले हैं। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु उपवास के दिन कोई भी व्यक्ति रीति रिवाज से ना करे, लेकिन पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ प्रार्थना करने के लिए सहायता कर। प्रभु तू चाहता है कि लोग तेरे साथ समय बिताए। मूसा ने 40 दिन रात तेरे साथ समय बिताई। प्रभु यीशु ने 40 दिन और रात जंगल में जाकर अकेले में प्रार्थना करने लगे। आज जो भी व्यक्ति उपवास रहना चाहता है, प्रभु तेरी प्रेरणा के अनुसार पवित्र आत्मा से अभिषेक पाने के लिए, उनके जीवन में बंधन से बाहर आने के लिए सहायता कर। प्रभु मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति तेरे साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखे। हमारे जीवन में बहुत सारे बंधन है, समस्याएं हैं, उन सारे समस्याओं को ये वचन सुनने वाले भाई बहनों के जीवनों में से छुटकारा दे। अच्छा उपवास ये है कि तू दूसरों की मदद करे, गरीबों को खिलाए और विधवाओं की देखभाल करे। प्रभु प्रार्थना करते हैं, जो व्यक्ति उपवास रहता है दूसरों की मदद करने के लिए भी सहायता कर। प्रार्थना विनती यीशु मसीह नाम पे दुआ करता हूँ पिता, आमीन। एक बात को याद रखिए, जब उपवास करते हैं, उपवास होने के बाद आपके पास जो भी खाना है या पैसे है, वो लेकर कुछ रोटी या लंच खरीद कर, जो कि सड़क पर गरीब है, उनको खाना खिलाइए। वही सच्चा उपवास है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है। अगले वचन में वो वचन को मनन करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।